राम मंदिर के लिए जो आंदोलन और कानूनी लड़ाई में देश के हर हिस्से, हर धर्म के लोग शामिल थे। हम आपको यहां उदाहरण के तौर पर इस मामले से जुड़े दो किरदारों से मिलवाते हैं। पहले हैं अब्दुल बरकत, हवलदार थे जो 22 दिसंबर 1949 को उस वक्त विवादित रहे परिसर में ड्यूटी दे रहे थे। उन्होंने राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति प्रकट होने की बात मैजिस्ट्रेट के आगे मानी थी। दूसरे हैं के मोहम्मद, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्रीय निदेशक रह चुके हैं। वो अयोध्या में पहली बार खुदाई करने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने बताया था कि खुदाई में मंदिर के खंभे साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। रामलला हिंदुओं के आराध्य है तो मुसलमान भी उन्हें अपना नबी मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या मामले में फैसला सुनाया था तब के मोहम्मद की तरफ से दिए गए सबूतों का भी जिक्र किया गया था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस कानूनी लड़ाई की भी याद किया। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। दरअसल अयोध्या का राम मंदिर भारत की विश्वास शक्ति का प्रमाण है। इसमें लगा हर पत्थर, हर नक्काशी, हर घंटी भारत की एकता की कहानी कहती है। धर्म, जाति और प्रांत के बंधन तोड़कर दिलों के तार जोड़ती है। इसके सबूत आपको राम मंदिर में ही दिखाई दे जाएंगे। मंदिर की मूर्ति कर्नाटक के शिल्पकार अरुण योगीराज ने तैयार की। गुजरात से अष्ट धातु की 2100 किलो का घंटा भेजा गया। मंदिर के लिए पीतल के बर्तन उत्तर प्रदेश से मंगवाए गए। राम मंदिर के दरवाजे बनाने के लिए सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र से मंगवाई गई। राम मंदिर के दरवाजे कन्याकुमारी के कारीगरों ने डिजाइन किए। मंदिर में इस्तेमाल किए गए मार्बल और गुलाबी पत्थर राजस्थान से मंगवाए गए। प्राण प्रतिष्ठा पर प्रसाद के लिए 1 लाख लड्डू तिरुपति से मंगवाए गए। राम मंदिर ने पूरे देश को एक किया और अब पूरा देश मिलकर दिवाली मना रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिल्ली लौटे। अपने सरकारी आवास में पूजा की और दिए जलाकर प्रभु राम की नगरी अयोध्या भी रंग बिरंगी रोशनी में डूबी है। पूरी अयोध्या वैसे ही जगमग है जैसे दिवाली पर रोशन होती है। आज अयोध्या का हर घर, हर गली, हर घाट रोशन है। एकता का एक संदेश ये दिए भी दे रहे हैं तो एक मजबूत मैसेज अयोध्या भी दे रही है। सरयू स्नान के बाद आप जब पैदल हनुमान गढ़ी की तरफ बढ़ेंगे तो सड़क के दोनों किनारों पर छोटी छोटी दुकानें दिखती हैं। इनमें संतों के लिए खड़ाओं से लेकर रामनामी तक और प्रसाद से लेकर भगवान के श्रृंगार के सारे सामान मिलते हैं। और ये सामान बेचने वाले ज्यादातर दुकानदार मुस्लिम समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। बात श्रृंगार की हो रही है तो हम आपको रामलला की आज की तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि उनका आज का श्रृंगार बेहद खास है। भगवान के माथे पर मुकुट है जिसमें माणिक्य, पन्ना और हीरे जड़े हैं। मुकुट के बीच में सूर्य भी अंकित है, आप देख सकते हैं। सोने का हार भगवान के गले में है। सोने का हार भी रत्नों से जड़ा हुआ है। भगवान के दोनों हाथों में हीरे जड़ा कंगन है। भगवान ने सोने की करधनी पहनी है जिसमें हीरे, माणिक्य, मोती, पन्ने जड़े हैं। पीतांबर यानी पीले वस्त्र भगवान विष्णु का प्रतीक है। रामलला को यही वस्त्र पहनाए गए हैं। रामलला को सोने की पैजनियां भी पहनाई गई हैं। अगर आप गौर से तस्वीर को देखें, इस मूर्ति को देखें, स्वर्ण धनुष में मोती, माणिक्य और पन्ने की लड़ियां लगाई गई हैं। भगवान के हाथ में स्वर्ण बाण है। रामलला को लाल रंग के अंग वस्त्र पहनाए गए हैं। 5 लड़ियों वाला स्वर्ण हार है जिसमें बड़ा सा पेंडेंट भी लगा हुआ आप देख सकते हैं। भगवान को रत्न जड़ित कंठी भी पहनाई गई है। इसकी खूबसूरती भी देखते ही बनती है। सोने के कुंडल, इसमें मोर की आकृति बनी है।
इसमें भी सोने, हीरे, पन्ने और माणिक्य का इस्तेमाल किया गया है। भगवान के भाल यानी ललाट पर जो टीका है उसका सफेद हिस्सा हीरे से और रग भाग हिस्सा माणिक्य से तैयार किया गया है। बताया जाता है कि भगवान के लिए ये जेवर लखनऊ में तैयार करवाए गए हैं। कहने का गरज यह है कि रामलला के मंदिर से लेकर श्रृंगार तक में देश के हर हिस्से को भागीदारी रही, सबका मिला जुला योगदान रहा और हाथ मिलाकर चलने का यही जज्बा देश को तरक्की का भरोसा भी जगाता है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।